मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को अब ब्रांड बनाने की मुहिम तेज़ हो चुकी है। भोपाल के कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो लगातार इस कोशिश में हैं कि भोपाल को पूरी दुनिया भर में इस्टेब्लिश किया जाए। खासकर भारत में भोपाल की पहचान एक सबसे बेहतरीन राजधानी के तौर पर हो। मेरे साथ वो तमाम प्रोफेशनल हैं जो इस कैंपेन को चला रहे हैं और लेट्स ब्रांड भोपाल उसका नाम दिया गया है। और इसी लेट्स ब्रांड भोपाल के कैंपेन के ज़रिए इस कोशिश में है कि पूरे देश भर में भोपाल एक बेहतर राजधानी के तौर पर इस्टेब्लिश हो। और देखिए, इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मध्य प्रदेश राजधानी की भोपाल, और भोपाल की जो पहचान है वीआईपी रोड और राजा भोज की ये स्टैचू के सामने हम खड़े हैं। बड़ा तालाब है, सारी खूबसूरती भोपाल की आप इस तस्वीरों के ज़रिए देख सकेंगे और आपको लगेगा कि वाकई पूरे देश भर में भोपाल जैसा खूबसूरत शहर नहीं है। और शायद यही इन प्रोफेशनल्स की उम्मीद है कि जितना खूबसूरत ये शहर है, जितना वाइब्रेंट ये शहर है, उतना ही उसको मजबूती मिले और देश भर में उसकी पहचान हो। आप बताइए, आपको क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि भोपाल को एक ब्रांड बनना चाहिए? नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद नवीन जी इस अवसर के लिए। और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं, अगर हम देखें तो भारत में भी हम सेंट्रली लोकेटेड हैं। आज भारत की असली तस्वीर अगर कोई व्यक्ति देखना चाहता है जहाँ पे सारे समुदाय एक साथ रह रहे हैं, तो वो भारत में भोपाल में है और हमारे मध्य प्रदेश में ही दिखता है। और जब हम भोपाल को कंपेयर करते हैं इसी की दूसरी राजधानियों के साथ, लखनऊ से, जयपुर से, रायपुर से, तो हमें लगता है कि एक राजधानी की दौड़ में हम कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। तो एक शहर योग्य विकास तो भोपाल में हो रहा है, पर राजधानी योग्य जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इसकी शुरुआत अगर मैं देखूं, जो प्रवासी भारतीय दिवस जब मध्य प्रदेश में हुआ, तो सरकार के पूरे प्रयासों के साथ एक ये बहुत बड़ी चीज़ आई, पर वो राजधानी में ना होते हुए किसी और शहर चली गई। तो हमें लगा कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की आवश्यकता है कि भोपाल में रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि सारे बड़े आयोजन जो भी मध्य प्रदेश में हो, वो सबसे पहले राजधानी भोपाल में आए, उसके बाद किसी और शहर में वो जा सके। मैडम, आपको क्या लगता है क्यों ऐसी ज़रूरत आप लोगों को महसूस हुई कि एक लेट्स ब्रांड भोपाल कैंपेन की शुरुआत होनी चाहिए? भोपाल के तमाम लोगों को आप लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लेट्स ब्रांड भोपाल से जो हमारा मतलब है कि भोपाल ऑलरेडी एक ब्रांड है, क्योंकि यहाँ की सुंदरता, जैसे कि अभी स्पर्श ने बताया, बहुत सुंदर है। लेकिन यहाँ पे लोग हमेशा या तो रिटायरमेंट के बाद आते हैं, या फिर वो कोशिश ये करते हैं कि कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लें। तो ये हम लोग ये सोचते हैं कि हमें इससे निकलना है, और निकलने के लिए भोपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करना है। तो स्पर्श द्विवेदी जो है, उन्होंने इसमें लीड लिया, और उनके ही मतलब सोच से हम लोग सब उनके साथ हैं। और उनके सोच को हम लोगों ने वाउच किया और देखा कि वाकई कुछ चीज़ें अगर हम सब मिलते हैं, सिटीजन्स मिलते हैं, तो ये मांगें अगर होती हैं, तो आज जो भोपाल है वो एक राजधानी के स्तर पे डेफिनेटली जा सकता है। बिल्कुल, मैं साथ-साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। भोपाल बेहद सुंदर शहर है और मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। देखिए, सैलानी भी जो दूसरे प्रदेशों के हैं या दूसरे प्रदेश के दूसरे हिस्सों से हैं, वो भी यहाँ आते हैं, यहाँ पे अपनी तस्वीरें क्लिक करते हैं। सर, आप बताइए, क्यों ऐसा लगता है कि भोपाल को लेट्स ब्रांड भोपाल होना चाहिए? जैसे कि मैम ने बताया सर कि लेट्स ब्रांड भोपाल, भोपाल अपने आप में एक ब्रांड है। हमें इसका किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। आप देखेंगे तो भोपाल सेंट्रली लोकेटेड है, बेहतर कनेक्टिविटी यहाँ पे है। केवल कुछ चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनको हम ऐड ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि एयर कनेक्टिविटी हम चाहते हैं कि बेहतर हो, इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली मटेरियलाइज हो। मंडी दीप हमारे पास है, हमारे पास बेहतर इंडस्ट्री की पोजीशन है। इसमें केवल अगर ये कुछ कंपनीज आए हैं तो यहाँ के युवा यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इंप्रूव होगा, और भोपाल एक राजधानी का जो उसको सहयोग मिलना चाहिए वो मिलेगा। यही हमारी मुहिम है। इसीलिए हम सब लाइक माइंडेड पीपल अंडर द लीडरशिप ऑफ स्पर्श द्विवेदी ज्वाइन कर रहे हैं कि भोपाल को जो स्तर मिलना चाहिए, वो डिजर्व करता है, वो मिले। जो डिज़र्व करता है वो अब तक नहीं मिला है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि चूँकि मध्य प्रदेश देश की सबसे राजधानी भोपाल जो है देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी है, तो और क्या ऐसा मिलना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल में जो हमारे बच्चे हैं, जो यूथ है, वो हमेशा पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए भोपाल से बाहर जाते हैं। तो अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रा आएगा, तो भोपाल के बच्चे यहीं रहकर इस भोपाल को, अपने शहर को भी आगे बढ़ाएंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे। और जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल वो दूसरी जगह करते हैं, दूसरे शहरों में करते हैं, वो क्यों ना इस भोपाल में ही करें। जब हमारा भोपाल इतना योग्य है, इतना खूबसूरत है, तो हम यहीं रह के इसको आगे क्यों ना बढ़ाएं। भोपाल का बच्चा भोपाल से बाहर क्यों जाए, यहाँ रह के अपने परिवार के साथ ही क्यों ना अर्निंग करे। बिल्कुल, एक चीज़ और मैडम ने बहुत अच्छी बोली कि यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे प्रदेशों में अगर हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं,
तो रिटायरमेंट के बाद यहाँ आकर बसना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से कुछ आप लोग विशेष अपील करेंगे कि अगर बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बाहर जॉब कर रहे हैं तो भोपाल आइए, भोपाल को स्थापित करिए? लोगों को ऐसा लगता है कि भोपाल बहुत खूबसूरत शहर है और ऐसा है भी, तो लोग रिटायरमेंट के बाद ही यहाँ पे बसना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इन सब सारी चीज़ों को पहले लेकर आएंगे तो भोपाल में लोगों की सोच चेंज होगी और यूथ पहले आएगा, रिटायरमेंट तो बाद में आएगा। लेकिन लोग यहाँ नौकरी करेंगे, यहाँ पर अपना जो है ड्रीम पूरा करेंगे, अपना घर बनाएंगे, जॉब करेंगे, अपने माँ बाप के साथ में रहेंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल भोपाल हर तरीके से समृद्ध है। देश के बीचों बीच लोकेटेड है। यहाँ से नागपुर 12 घंटे की दूरी पर है, रायपुर 12 घंटे की दूरी पर है, जयपुर 12 घंटे की दूरी पर है। देश के सभी जो मेजर स्टेट्स हैं उनकी राजधानी यहाँ से लगभग ओवरनाइट की जर्नी पर है और सड़कों के ज़रिए पूरे देश भर से कनेक्टेड हैं। बड़े बड़े रेलवे के जंक्शन हैं। यहाँ से इटारसी से देश के हर कोने में ट्रेनें जाती हैं। तो वाकई यहाँ के लोगों को लगता है राजधानी भोपाल को उतना सम्मान मिलना चाहिए जितना जैसा वो डिज़र्व करता है। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, खूबसूरती के लिहाज से भी भोपाल बेहद सुंदर है, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और यहाँ पर होना चाहिए। जो युवा हैं उनकी एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आती है कि हमारे भोपाल के जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने, फिर वहाँ से फ़ॉरेन चले जाते हैं, बेंगलोर, पुणे, वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। कुछ बड़े आईटी सेक्टर, आईटी हब नहीं बन पाया हमारा भोपाल। तो ऐसी कुछ ज़रूरतें लगती हैं आपको? बिल्कुल नवीन जी, इस पे हमने जब इस कैंपेन की शुरुआत की, हमने 12 सूत्रीय मांगे हमारे जो यहाँ से मंत्री हैं श्री विश्वास सारंग जी, उन्हें हमने सौंपी। प्रथम नागरिक मालती राय जी को भी दी, जिसमें हमने एक ये भी मांग रखी थी कि भोपाल का जो आईटी क्लस्टर है उसको भी हम डेवलप करें, भोपाल के जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उन्हें प्रमोट करें ताकि लोगों को यहीं काम मिल सके। आज जैसे अभी दीपक जी ने बताया कि होता ये है कि लोग पढ़ते यहाँ हैं, लिखते यहाँ हैं, लेकिन कमा के अपना इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह कर देते हैं। तो फसल तैयार यहाँ हो रही है पर जाके पूरी सुविधाएं बाहर दे रही है। तो आज भोपाल में जैसे अगर हम देखें तो आज क्रिकेट स्टेडियम क्यों नहीं है भाई? हम आईपीएल की बात करते हैं, हमें क्यों कहीं और जाने की आवश्यकता है? तो भोपाल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बने ताकि बड़े बड़े आयोजन यहाँ पे होंगे। और एक इवेंट से कितने लोग कनेक्ट है, वेंडर्स कनेक्टेड हैं, इवेंट मैनेजमेंट कनेक्टेड है, लाइटिंग कनेक्टेड है। तो एक ही इवेंट से कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और यूथ भी अपने आप फिर यहाँ रहने के लिए देखेगा कि उसको यहीं पे अपना काम कुछ करना है। कोशिशें ऐसा लग रहा है आपको तेज़ हो रही हैं प्रशासनिक स्तर पर, जो आप लोग चाहते हैं। जैसे स्पष्ट ने बताया कि आईटी इंडस्ट्रीज़ आए, कन्वेंशन सेंटर हो गए, बड़े बड़े इवेंट होंगे, रोज़गार के मिलेंगे, इनडायरेक्ट लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बिल्कुल मेरे ख्याल से स्पष्ट ये चीज़ बताना थोड़ा सा स्किप कर गए कि जो मांगें रखी थी इन्होंने, उसमें से 3 मांगें पूरी भी हुई हैं और गौरव दिवस पे हमारे सीएम सर ने उसको डिक्लेयर भी किया है। तो उसमें से तीनों में जैसे एक तो है कि एयर फ्लाइट है डायरेक्टली टू गोवा, उसके बाद हमारा कन्वेंशन सेंटर, फिर एक इंटरनेशनल स्तर पे एक स्टेडियम होना चाहिए। तो हमारी उम्मीद उससे जागी है कि अगर हम कल को बोलते हैं कि हमें यहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एक ऐसा लाइव आईटी सेंटर, आईटी हब है यहाँ पर बट लाइव नहीं है, ये हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम इस स्तर पे आगे गए और हम पूरे सिटीज़न इनिशिएटिव के साथ जा रहे हैं, तो स्पर्श अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं, पूरा सिटीज़न, पूरे भोपाली यहाँ पे साथ में है। तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये ज़रूर आगे जाएंगे और ये हमारी मांगें पूरी। भोपाली जुड़ रहे हैं कि नहीं लेट्स ब्रांड कैंपेन? एब्सोल्युटली सर, लेट्स ब्रांड भोपाल बेसिकली सिटीजन्स इनिशिएटिव ही है। इसमें हमारे पास फोरम में रिटायर्ड डॉक्टर्स, रिटायर्ड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सारा फोरम एक साथ आ रहा है जो कि अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है और एक ब्रिज बना रहा है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में। ये मांगे नहीं है सर, ये भोपाल जो डिज़र्व करता है, इनपुट्स के साथ, एक्सपीरियंस के साथ उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं वो चीज़ें पेश कर रहे हैं और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। एंड वी आर होपफुल दैट विद दिस ब्रिज गवर्नमेंट और बेहतर इसको अच्छा कर पाएगी सर। बड़ी उम्मीद है सरकारें कुछ बेहतर प्रयास और करेंगी। मैडम ये बताइए कि अमूमन हमने देखा है कि भोपालियों को लेकर बाहर, भोपाल के बाहर या किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो बड़ा हंसी मजाक होता है कि आप भोपाली हैं। एक्चुअली क्या है, भोपाल में पहले नवाबों का शहर बोला जाता है और भोपाल में लोगों को ऐसा लगता है धीमी ज़िंदगी चलती थी। पहले लोग नवाबी स्टाइल में रहते थे और उसी तरीके से चीज़ें चल रही थी आज तक, लेकिन लोग अभी तक अवेयर नहीं हुए थे कि हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, हमें आगे बढ़कर जो दूसरे शहरों में जाकर हम काम कर रहे हैं वो हमें अपने शहर के लिए करना चाहिए। तो उसी मुहिम को लेकर हम लोग आगे आए हैं ताकि हम भोपाल की उस सोच को जो लोगों के मन में बसी हुई है उसको चेंज कर सकें और भोपाल को आगे बढ़ा सकें। भोपालियों को लेकर काफ़ी मजाक भी होता है देश भर में। देखिए, ये जो मजाक है, अब अगर हम एक फिल्म से कोनेट करें तो वो तो होता है उस चीज़ को, लेकिन आज मुझे एज अ भोपाली ये भी प्राइड है कि आज मैं सबसे स्वच्छतम राजधानी का सदस्य हूँ, सबसे स्वच्छतम राजधानी का नागरिक हूँ।
और यही एक सेंस ऑफ प्राइड हर भोपाली में आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम मजाक से अपने आप को कोनेट करते रहेंगे, अपने आप को उससे बनाते रहेंगे, तो दूसरे भी मजाक बनाएंगे। लेकिन अगर मैं अपने आप में गर्वित रहूँगा कि आज सबसे स्वच्छतम, सबसे सुंदर राजधानी का मैं नागरिक हूँ, तो लोग उस चीज़ को मानेंगे और ज़रूर आएंगे। और आज हम सारे भारत के नागरिकों से अपील करते हैं कि एक बार एक वीकेंड तो भोपाल में आके ज़रूर मनाएं। और ये मेरा दावा है कि जो एक बार 2-3 दिन के लिए भोपाल आके रह के जाएगा, तो आज वो जिस तरह से हॉलिडे मनाना चाहता है कि ट्रैफिक कम रहे, सुंदर जगह रहे, पॉल्यूशन फ्री रहे, ग्रीनरी रहे, वो सारी चीज़ें हम आज आपको भोपाल में सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराएंगे। ये कह सकते हैं कि सूरमा भोपाली के शहर में आप वीकेंड मनाइए। बिल्कुल बोल सकते हैं, हम प्राउडली बोलते हैं कि सूरमा भोपाली है, लेकिन वो एक पार्ट है जैसा कि स्पर्श ने बताया। और बल्कि बहुत प्राउड है हम लोगों को कि हाँ, सूरमा भोपाली बॉम्बे तक है और लोग हमें जानते हैं। बस हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो गैस ट्रेजेडी से इंटरनेशनली लोग कनेक्ट करते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम उस पार्ट से निकलें और इसको एज ए इंडस्ट्रियल कैपिटल भी बनाने में हम कुछ मदद कर सकें। कुछ दाग धब्बे लगे हुए हैं भोपाल पर, जैसे मैडम ने कहा कि भोपाल गैस कांड को लेकर पूरे देश दुनिया भर में लोग जानते हैं। भोपाल को इसलिए जानते हैं कि यहाँ एक बड़ा गैस ट्रेजेडी हुई थी। 30-40 साल पहले एक फिल्म बनी शोले, उसमें सूरमा भोपाली का कैरेक्टर दिखाया गया और ये बताया गया कि भोपाल के लोग जो हैं बतौलेबाज होते हैं। सर वो तो नेचुरल डिज़ास्टर और ह्यूमर के रूप में लिया जाता है। हर सिटी के लिए कुछ ना कुछ कहा जाता है, कुछ होता है। जैसा मैम ने बोला, हम इन सब चीज़ों को लेते हुए एक भोपाल की कमर्शियल इमेज बनाना चाहते हैं, एक नेचुरल इमेज बनाना चाहते हैं कि टूरिज़्म नहीं है केवल, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे जॉब करिए, यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करिए, केवल एमओयू साइन मत करिए, वाकई में लोगों को एम्प्लॉय करिए, इंडस्ट्री पार्क बनाइए। और गवर्नमेंट कर रही है। हमारा ये इनिशिएटिव जो है, ये फोरम जो है, लोगों को जोड़ के आगे ले जाने के लिए मुहिम में सार्थक साबित होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है सर। पटिएबाजी और बतौलेबाजी, ये दोनों ही चीज़ें बड़ी फेमस हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं, बाहर जाते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। देखिए, ये हर एक सिटी का एक कैरेक्टर होता है, तो हमारा भोपाल का भी एक कैरेक्टर है और सबको अपने लिए कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट की एक आवश्यकता है। तो भोपाल में पटिएबाजी और ये बतौलेबाजी हमारा एंटरटेनमेंट का एक फैक्टर है। और ये आप देखें, भोपाल में हर एक व्यक्ति का अपना एक कैरेक्टर है, हर एक व्यक्ति अपना एक नया कैरेक्टर लेके आता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप किसी भी तरीके से देखें तो हम इसको एक जीवंत उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि लोग अपना ही नहीं, दूसरों का भी मजाक बना के उसमें कितना ज़्यादा लुत्फ उठाते हैं। तो ये भोपालियों की एक बहुत बड़ी खासियत है कि कोई भी, वो कहते हैं ना, मैं ज़िंदगी का ख्वाब उठाता चला गया, हर फिक्र को नशे में, मतलब धुएं में उड़ाता चला गया। तो वैसे ही भोपाली भी लाइट माइंडेड हैं और किसी भी चीज़ को दिल से नहीं लगाते, बड़ा दिल से। मैडम आप ये बताइए, आप लोग पटिएबाजी कैसे करते हैं? नहीं, हम लोग भी करते हैं कि डेफिनेटली करते हैं हम ये लोग। भी एक तरीके की पटिएबाजी हुई। बिल्कुल 5 लोग बिल्कुल मिल गए। और हमारे लिए वो भी एक एंटरटेनमेंट का जरिया है और हम बहुत प्राउडली फील करते हैं कि ठीक है, आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम रहे तो मैकेनिकल हो जाते हैं सब कुछ। देखिए, तो पटिएबाजी में ही एक उसमें बतौलेबाजी भी जोड़ लेते हैं। सरकार किसकी बन रही है? अब सर ये तो कहना बहुत मुश्किल है। बीजेपी बतौलेबाजी जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सीरियसली जवाब। नहीं सीरियसली नहीं सर, मुझे लगता है कि रनिंग गवर्नमेंट विल स्टे, मुझे ऐसा मेरी पर्सनल फीलिंग है सर। चलिए, ये बतौलेबाजी थी और भोपाल की शान है, भोपाल की पहचान है। सुरमा भोपाली एक कैरेक्टर शोले फिल्म में आया था, उसके बाद दुनिया भर में भोपाल की पहचान हुई। हालांकि भोपाल के जो यूथ हैं वो ये चाहते हैं कि भोपाल को वाकई उस तरीके का दर्जा मिलना चाहिए जिस तरीके से दिल्ली की शोहरत है पूरी दुनिया भर में, और भोपाल में वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हैं, सड़क से कनेक्टेड है दुनिया भर से, देश भर से। ये अब हवाई जहाज़ के ज़रिए एयर कनेक्टिविटी भी बेहतर है। तो ऐसे में वाकई लोगों को लगता है कि भोपाल को वो पहचान ज़रूर मिलनी चाहिए। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।